हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है कि पौष महीना चल रहा है। पौष के बाद माघ आएगा। माघ में सकट चौथ की पूजा होती है। बच्चों के लिए, संतान के लिए होती है कि अच्छी संतान हो, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, स्वस्थ हो, दिल दिमाग से सही हो। आज के समय की डिमांड तो यही है कि बेटा ना बेटी, जो भी बच्चा हो वो स्वस्थ हो, शरीर और बुद्धि से सही हो। तो इसी का ये सकट चौथ का व्रत रहा जाता है कि इनमें कहानी विचार होती हैं। सकट चौथ तिल का बकरा बनता है। किसी के यहाँ गुड़ में पाग के बकरा बनता है, जिसका लड्डू बनता है उसी तिल से लड्डू बकरा बनता है। किसी के यहाँ कच्चे तिल से बनता है। लैया और तिल मिला के उसी में कच्चा गुड़ मिला के ऐसे ही आकार दे दिया जाता है बकरी का, और उसको बच्चे काट देते हैं। ये एक प्रकार से बलि है कि बलि दे दी गई और बच्चे सुरक्षित रहें। तो ये एक मतलब अनाज की तिल, लैया, इन सब से गुड़ से बना के और दिया जाता है। कहानी कही जाती है सकट चौथ में। सकट बाबा की कहानी होती है, क्योंकि सकट बाबा संतान की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, लंबी उम्र देते हैं, स्वस्थ शरीर देते हैं। तो उनकी एक कहानी सुनिए। जो पहली कहानी है कि एक देवरानी जेठानी थी। तो देवरानी के पास खूब पैसा था, जेठानी गरीब थी। इतना ज़्यादा गरीब थी कि वो देवरानी के यहाँ काम करने जाती थी। उनके यहाँ जाए, दिन भर लगी रहे, सारा काम निपटाए, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना और अनाज साफ़ सुथरा करना, सब करती थी। और जो कुछ बचता था वो सब ला के वही अपने घर लाती थी, अपने बच्चों को बना के खिलाती थी। जो अनाज पछोड़ने से और कूटने से जो बचा खुचा मिलता था वो अपने बच्चों को खिलाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। तो जब ये सकट चौथ का दिन आया तो इन देवरानी के यहाँ गई। उनके यहाँ खूब सारी चीज़ें, लैया, तिल, तिल्ली, रामदाना, हर चीज़ खूब अच्छे से मतलब साफ़ सफाई की, सुखाया, भूना, लड्डू बनाए। तो सब चीज़ के लड्डू बनाए और बना के उनके यहाँ इंतज़ाम, सारी तैयारी कराई पूजा की। फिर उसका जो बचा कुचा था वो उन्होंने उनको दे दिया। तो वो लाईं और वो कैसे बनाती जाने, कैसे बच्चों से कहा जाओ बथुआ ले आओ, खेत से बीन के ले आओ, क्योंकि वो फ्री में मिलता था। बच्चे गए बथुआ ले आए। अब वो उसी का सब मिला के जाने कैसे वो बनाई बच्चों को खुश करने के लिए कि आज व्रत है और ये हम बना रहे हैं। तो जब बना चुना के तैयार किया, बहुत ठंड थी, बहुत। सकट चौथ में वैसे भी बहुत ठंड होती है हमेशा। बारिश भी हो जाए, कहो ओले पड़ जाएं, इस प्रकार की ठंड होती है। उस दिन भी बहुत ठंड थी। सकट बाबा ने कहा, मन में सोचा कि ये इतनी श्रद्धा से पूजा कर रही है और अपने बच्चों को कितने प्यार से रख रही है, जबकि उनके यहाँ इतना सब कुछ है और त्योहार के दिन भी नहीं दिया कि लो बच्चों को बना खिला देना। तो सोचा कि जाना चाहिए और गई। सकट बाबा, रात हो गई, पूजा हो गई, उसके बाद आए। बारिश हो रही थी, खूब ठंड थी, और एक बहुत बूढ़े बाबा का वेश बना के आए। आवाज़ दी तो ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं था, छोटा ही घर था। आवाज़ दी, कौन? बिटिया, बहुत जाड़ा लग रहा, हम बहुत बूढ़े आदमी हैं, हमको कुछ शरण दे दो, हम भूखे भी बहुत हैं, हमको खाना खिला दो, हम कहाँ जाएं इतनी ठंड में, हमारे कोई नहीं है। तो इन्होंने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर बुला लिया, ओढ़ने को दे दिया, सब बैठने को दे दिया अच्छे से उनको कि बाबा आप जड़ा ना जाओ, बूढ़े बहुत हो, सब उनको दिया। बोले हमको भूख बहुत लगी है। तो जो बनाया था कहने लगे, जो सकट बाबा ने दिया, जो हमने भी पूजा की है, बच्चे भी खाएंगे, आप भी खाइए, पहले आप खाइए फिर हम बच्चे और हम लोग खाएंगे। सब उनको थाली में लगा के दिया, वो खाए, खूब अच्छे से खाए। बथुआ और लड्डू जो कुछ था खाने में सब खाया। खा के कहने लगी, बिटिया अब तो खाए के बाद जाड़ा बहुत लगा है, हम पशुओं को दे दो और जाड़ा बहुत लग रहा है।
तो वो कमरे के अंदर कमरा था, उसमें उनको लिटा दिया कि कहीं इनको कुछ हो न जाए ठंड से। और जो कुछ ओढ़ना बिछौना था कि हम लोग एक रजाई में बैठ के काट लेंगे रात, ये अच्छे से सो जाएं, तो उनको सारा ओढ़ने बिछाने को दे दिया, अंदर कमरे के अंदर कमरे में उनको लिटा दिया। अब ये लेट गए जाके। ये तो भगवान थे, इनको अपना वो दिखाना था कि हाँ, हमको जो श्रद्धा से मानता है उसको हम कैसे ऊंचा उठाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 4 बजा सवेरा। तो कह लगे बिटिया हमको लेटरिन जाना है। अरे बाबा इतनी जाड़े में कहाँ जाओगे, बहुत बारिश हो रही है, वहीं किनारे कर लो, सुबह हम साफ़ कर देंगे। फिर दोबारा उठे, फिर तिबारा उठे। वो लोग यही कहे कि बाबा वहीं आगे बढ़ के कर लो, इतनी ठंड में कहाँ जाओगे, बहुत जाड़ा है, और हम सुबह साफ़ कर देंगे। अब वो ये कह के और चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान थे। अब ये अंधेरे में उठी कि लाओ हम पहले सबसे उठें, बच्चे ना उठ पाएँ और हम सब साफ़ कर दें जाके, नहीं बच्चे उठेंगे किसी का पैर पड़ेगा, गंदगी होगी, तो लाओ जाएं। ये अपना खुरपा पॉलीथीन जो भी था, कागज़ लिया, कपड़ा साफ़ करने के लिए गई। जब ये वहाँ जाके उस पर खुरपा मारे तो वो खन्न खन्न हुए, आवाज़ आए। तो कहे ये क्या है, यहाँ तो कहीं गंदगी नहीं दिख रही है, तो क्या है खन्न खन्न। वो उठा के लाई, बाहर उजाले में देखा तो वो सब सोना चांदी, रुपए पैसे गिन्नी मोहरे सब। तो जल्दी से अपने हस्बैंड को जगाया, बच्चों को जगाया, सब गए देखे। अरे वहाँ कहीं लैट्रिन का नाम ही नहीं था, वहाँ तो सब ये दे गए, उनको संपत्ति दे गए भगवान कि गरीबी दूर कर दी उनकी। अब गरीबी दूर कर दी, वो सारा रखने उठाने में लग गई, इतनी खुश हो गई कि पूछो ना, खुशी का ठिकाना नहीं। तो उस दिन वो गई नहीं वहाँ काम करने। तो वो बड़बड़ाती हुई बहुत देर तक इंतज़ार किया, फिर बड़बड़ाती हुई आई कि त्योहार का सवेरा है, बताओ सब उल्टा सीधा पड़ा है, गंदा हो, आई नहीं हो, कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा, ये सब करके बड़बड़ाने लगी। तो वो कहने लगी हमने बहुत दिन किया, अब हमको सकट बाबा ने दे दिया है, हमारे बच्चों के लिए भरपूर दिया है, अब हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं आएंगे। तो बड़ा मुँह लटका के वो चली गई। सोचने लगी क्या दे दिया, क्या दे दिया। फिर देखा उनके घर पूरा बदल गया, घर, पैसा, कपड़े, बच्चों की रौनक, रहन सहन सब कुछ चेंज हो गया, इतना दे दिया था सकट बाबा ने। कि आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। तो आप लोग सुनिए, अभी सकट आ रहे हैं और सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, अति अपार जे सरित भरे, जौन रप से तु कराही, चढ़ी पिपीली कहूँ परम लगो, बिनु श्रम पारहि जाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियऊँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन साधर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों कवि, श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे, कलिके कविन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में वंदना प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भये जे आई जो यही आगे, प्रणमो सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हों प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनित सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाधी बाल कवि करही। जो आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कि रति बनित भूति बल सोई, सुर सरि सब कहाँ हित होई, राम सुखी रति बनित बदेसा,
असमंजस असमोही अदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है या असामंजस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी से मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मेरे सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सरल कवित कीरत विमल होई आदर सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुचि सुरचि लखी, मोह परो कृपाल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदऊ मुनिपद कंज, रामायण जय निर्मय। सकल सुमोकल सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदऊ चार्यु भेद भव, वारिद बोहित सरिस। जिन्हें न सपने खेद, वर्णत रघुबर बिसद जस। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदऊ विधिपद रेणु, भव सागर जय कीन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष वारुणी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी करऊँ कहाऊँ करि जोर। होई प्रसन्न पुरवऊ सकल मंजु मनोरथ मोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप कर एका, कात सुनत हर एक अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और वेद देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से सुनने से अज्ञान का नाश होता है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा पियसी के हित, निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। मैं सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरत न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही हो पाता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई स्वसाऊ, वरनहु रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी चरित्र का वर्णन करता हूँ।
बनित मोर से कृपा विभाति सच समाज मिल मनो सुराती ये जे यही कथई सुने समेता कहीं सुनिए समुझ सचेता वही है रामचरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित हो और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही सपने हो साचो मोहि पर जौहर गौरी पसाओ तो फुरो जो कहो सब भाषा बनित प्रभाव। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा वह सब सच हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।